नमस्कार दोस्तों, मैं श्री हर्षा क्रेजी मनी विद श्री से। आज 26 नवंबर है और आज ऑप्शन का एक्सपायरी भी है। आज क्या होगा, कल क्या हुआ था, कल के हिसाब से आज क्या हो सकता है, यूएस मार्केट में क्या हुआ है, सारा डिटेल में जानेंगे। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले ये वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को हिट करिए ताकि आपको सारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो क्या हुआ था कल और आज उसका क्या परिणाम होगा। कल हमने आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में भी सावधान किया था जब 13,000 का जो लेवल है उसको हमने तोड़ा था, क्योंकि वो हमारा मेन सपोर्ट था और उसको कल उसने तोड़ दिया। परसों क्या हुआ था कि परसों वो स्ट्रेंथ दिखा रहा था मार्केट और ऐसा कर रहा था कि वो नया हाइस को छुएगा और ज़्यादा ऊपर जाने का क्षमता रखता है। पर जब एक्चुअली वो होल्ड नहीं कर पाया है, वहाँ से मार्केट सीधा वहाँ से ऊपर से नीचे आ गया है और यहाँ पर एक रिवर्सल का संकेत आया है। इसको हम बेरिश एनगल्फिंग करके बोलते हैं। तो ये संकेत जो दे रहा है, अभी तो फिलहाल मार्केट ऊपर जाने के लिए मुश्किल है। यहाँ से शायद सेल ऑन रैलीस हो सकता है। तो एटलीस्ट जब तक एक सपोर्ट के तरफ नहीं बढ़ते हैं तब तक यहाँ पर बाइंग करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो शायद हम 13,000 से 12,500 के आसपास जा सकते हैं। हम थोड़ा रिट्रेसमेंट कर सकते हैं। देखिए, जब मार्केट इतना ऊपर जा रहा है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आता ही है। अभी तो फ़िलहाल हम इसको प्रॉफिट बुकिंग की तरह ही देखेंगे। अभी कोई रिवर्सल रिवर्सल का संकेत है, पर एक्चुअली देखिए, हमेशा जब भी रिवर्सल का संकेत आया है 7,500 से लेकर, हमेशा उसने थोड़ा बहुत सेल ऑफ किया है, पर फिर से एक्चुअली वहाँ से ऊपर की तरफ एक्चुअली उसने लेकर गया है मार्केट को। तो इसके हिसाब से हम अगर हम देखेंगे तो मार्केट अभी भी हमको ऐसा कुछ खास नहीं दिख रहा है कि यहाँ का रिवर्सल आ सकता है। अगर आने का क्षमता तो है, क्योंकि मार्केट इतना बहुत आगे निकल चुका है, तो आने का संभावना तो है। बहुत सारा संकेत जो दे रहे हैं, जैसे कि हमने एक नेगेटिव डाइवर्जेंस देखा है मार्केट में, जो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में है, और उसके बाद हम एक्चुअली एक नेगेटिव पैटर्न देख रहे हैं। सो और एक्चुअली जब हम हमारा जो पुट कॉल रेशियो को देखते हैं, वहाँ पर भी नेगेटिव एटमॉस्फेयर है। ओवरऑल एक्चुअली ओवरबॉट सिचुएशन है, तो यहाँ पर इतना ज़्यादा बाइंग हो चुका है, तो थोड़ा बहुत बिकवाली तो हो ही सकता है। बट कितना बिकवाली होगा वो एक्चुअली हमको देखना है, और उसके बाद स्ट्रेंथ क्या होगा वो हमको धीरे से देखना है। देखते हैं। आज एक्चुअली ऑप्शन का एक्सपायरी है, और जो हम ऑप्शन एक्सपायरी जो देख रहे हैं, हम इतना खास एक्चुअली मूवमेंट नहीं देख रहे हैं आज। क्या शायद हम 12,800 से 12,900 इसी के रेंज में रह सकते हैं। 50 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। उसका मतलब ये है कि 12,750 से 12,950 के आसपास हम रह सकते हैं। तो अगर 12,950 900 से ऊपर जब भी जाते हैं, वहाँ पर हमको टिकना मुश्किल होता है। वहाँ से हम नीचे की तरफ मुड़ सकते हैं। और जब भी हम 12,750 800 के नीचे जाते हैं, वहाँ पर भी टिकना शायद मुश्किल होगा और वहाँ से ऊपर जा सकते हैं। जब तक एक्चुअली कोई ग्लोबल मार्केट में कोई खास नेगेटिव का संकेत नहीं है, हम शायद 12,800 को होल्ड कर सकते हैं। 12,700 का जो लेवल है वो बहुत अहम है, और ये एक्चुअली शायद तोड़ेगा नहीं, एटलीस्ट आज के मार्केट में। क्योंकि अगर ये टूट जाता है तो हम और ज़्यादा नीचे जा सकते हैं। तो ओवरऑल मार्केट अभी साइडवेज टू नेगेटिव हो रहा है। तो अभी मार्केट थोड़ा सेल ऑन रैलीज का हो चुका है। तो अभी यहाँ पर ख़रीदारी करने का खास वजह नहीं है,
खरीदारी करेंगे तो फंस भी सकते हैं, तो थोड़ा खरीदारी करने से सावधानी रखिए, क्योंकि अभी मार्केट में मैं पहले से बोल रहा था कि रिवर्सल आ सकता है, पर मार्केट ने एक्चुअली अपना रेजिस्टेंस को तोड़ के एक्चुअली हमको ये दिखा रहा था कि अगर वो ऊपर जा सकता है, बट वहाँ पर वो टिक नहीं पाया, फिर से वहाँ से नीचे चला गया। तो ये वोलेटिलिटी जब बढ़ रहा है, और अभी तो रिवर्सल का संकेत जो है, अभी कंफर्मेशन जो है, अभी आज और कल अगर हम नेगेटिव क्लोज करते हैं तो शायद यहाँ पर अच्छा खासा रिवर्सल आ भी सकता है। अभी फ़िलहाल तो हम 12,500 तक एक्चुअली रिट्रेसमेंट देख रहे हैं। उसके बाद देखना है कि वहाँ पर होल्ड होता है नहीं होता है, क्योंकि और अगर हम बैंक निफ्टी का देखेंगे तो 27,500 टू 28,000 जो है, यहाँ पर एक्चुअली इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है। यहाँ पर फिर से बाउंस बैक आ सकता है। तो मार्केट अभी देखेंगे तो यही रेंज में एक्चुअली जा सकता है, और यहाँ से मार्केट रिवर्सल ले सकता है, बट वहाँ पर देखना पड़ेगा कितना बाउंस बैक होगा। उसके बाद एक्चुअली ग्लोबल मार्केट को भी देखना है कि क्या होगा। अगर ग्लोबल मार्केट यदि सपोर्ट करते हैं तो फिर से हम तेज़ी पकड़ सकते हैं। बट देखिए क्या होता है कि जनरली एफआईएस जो भी काम करते हैं, उनका जो साइकिल रहता है वो जैन टू दिसंबर का रहता है। तो जनरली दिसंबर का महीना जो है वो एक्चुअली हॉलीडे सीज़न है, और अभी फ़िलहाल अभी से स्टार्ट हो चुका है, जो थैंक्स गिविंग वगैरह से स्टार्ट हो चुका है। तो अभी वो एक्चुअली सारा जो भी प्रॉफिट्स है वो निकाल के वो अब हॉलीडेज मोड में जा सकते हैं। तो अगर वो होता है तो यहाँ पर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग कम हो जाएगा। तो वो एक संभावना है कि इससे ऐसा नहीं है कि एक्चुअली बिकवाली होगा, बट यहाँ पर ख़रीदारी नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि अभी देखिए एफ आई एस इस पूरा साल में आप देखोगे तो बहुत बुलिश है, वो ख़रीदारी कर ही रहे हैं, बट डी आई एस जो है हर बार एक्चुअली वो बिकवाली कर रहे हैं। तो डी आई एस सेल कर रहे हैं, एफ आई एस बाई कर रहे हैं। तो अभी कोई बाई करने वाला नहीं होगा तो मार्केट को होल्ड करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक्चुअली, क्योंकि ये वैल्यूएशन एनीवे बहुत एक्सपेंसिव है, इस वैल्यूएशन पर ख़रीदारी करना एक्चुअली मुश्किल ही है। बट अभी देखते हैं कि क्या हो सकता है। ओवरऑल तो मार्केट अभी साइडवेज टू नेगेटिव हो चुका है। अगर हम सोना चांदी को देखेंगे, सोना चांदी में शायद अभी यहाँ से ख़रीदारी का संभावना आ सकती है, क्योंकि आपको पता है स्टॉक मार्केट जब करता है तो गोल्ड सिल्वर बढ़ सकता है। तो और एक और चीज़ है कि हम एक अहम सपोर्ट पर अभी आ चुके हैं, और इस अहम सपोर्ट पर जब आए हैं तो यहाँ पर शायद एक एटलीस्ट बाउंस बैक तो आ सकता है। तो हम एक रेंज में ही रहेंगे। अभी कुछ खास ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मंदी या बहुत ज़्यादा बिकवाली हो सकता है, बट गोल्ड सिल्वर साइडवेज टू पॉजिटिव हो रहा है, और क्रूड ऑयल जो है अभी साइडवेज टू नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि वो तो मार्केट के हिसाब से चल रहा है। अगर मार्केट में करेक्शन आएगा तो उस पे भी करेक्शन आ सकता है। यूएसए का मार्केट आज आधा दिन के लिए खुला है, तो उसमें खास एक्चुअली ट्रेडिंग का कुछ खास होगा नहीं, क्योंकि देखिए ये एक्चुअली मुहूर्त ट्रेडिंग का जैसे का माहौल होगा, क्योंकि खाली एक घंटे का वहाँ पर ट्रेडिंग था। यहाँ पर थोड़ा और ज़्यादा है, 3-4 घंटे का वहाँ पर ट्रेडिंग होगा। बट क्या है, ये हॉलीडे सीज़न है, लोग एक्चुअली वॉल्यूम्स कम रहेगा, और शायद मार्केट में इतना खास कुछ दिखेगा नहीं। वहाँ पर आप देखोगे तो कल जो हुआ है डाउ जोन्स एस&पी सब एक्चुअली नेगेटिव बंद हुआ है, फ्लैट टू नेगेटिव है। खाली नास्डैक ने थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ दिखाया है, बट फिर भी अगर यहाँ पर कुछ खास नहीं होता है और यहाँ पर
नेगेटिव क्लोजिंग आज और कल आती है तो एक्चुअली यूएसए मार्केट में भी शायद यहाँ से नेगेटिव आ सकता है। तो अगर वहाँ पर नेगेटिव क्लोजिंग आ जाएगा इस हफ्ते तो यहाँ पर भी रिवर्सल का संकेत मिल जाएगा। तो हमको यहाँ पर थोड़ा सावधानी बरतना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ जाता है। तो अगर हम देखेंगे तो आज का शुरुआत जो है शायद हम थोड़ा पॉजिटिव शुरुआत कर भी सकते हैं क्योंकि एक बाउंस बैक आता ही है। और जनरली जब ये बाउंस बैक आता है ये टिकता है नहीं टिकता है वो देखना पड़ेगा। अगर हम फ्यूचर्स को देखेंगे वो दिखा रहा है कि 12,950 के आसपास शुरुआत कर सकता है। अगर वो वैसा होता है तो होल्ड करना मुश्किल होगा, वहाँ पर आप एक्चुअली सेलिंग ही कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं बोल रहा हूँ एक एक्चुअली एक रेंज में ही जाएगा, एक 100 पॉइंट्स का रेंज है वहीं पर एक्चुअली पूरा दिन शायद आज ट्रेड कर सकता है। तो स्टॉक मार्केट साइडवेज टू नेगेटिव है, क्रूड ऑयल साइडवेज टू नेगेटिव है, गोल्ड सिल्वर साइडवेज टू पॉजिटिव है। आपको उसके हिसाब से ट्रेडिंग करना है। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी मुझे जो जो मैं दे रहा हूँ आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को हिट करिए। आपको सारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभदायक हो।